इज़ गुड। हमने जो फाइल आया में प्रोजेक्ट किया था, हम इस लेक्चर में, इस लेसन में उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सिचुएशन थी, हमने एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को फाइल के अंदर ऐड करवाया था और फिर हम उसी रिकॉर्ड को रीड करके लाए थे। एंड दिस वाज द सिचुएशन। इफ़ यू वांट टू एडजस्ट इट, इसको क्विकली एडजस्ट कर लेते हैं। व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मुझे स्टूडेंट के इस टू स्ट्रिंग मेथड को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इसको हटाएं यहाँ से, एंड दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। इसमें मैं वो टैब प्रिंट करवा दूँगी। अच्छा, नेम प्रिंट होगा, नेम के बाद यहाँ पे फिर टैब प्रिंट करवाऊँगी। अच्छा, एंड देन एज प्रिंट होके यहाँ पे फिर एक टैब प्रिंट करवाऊँगी। सेव करें, इसको एग्जीक्यूट करें। यस, ये रोल नंबर एंड दिस, दैट्स इट। ओके, लास्ट में मैंने ब्रैकेट नेम की, ये दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बस ये हटा दें। ठीक हो गया? ओके, आप एक दफ़ा फिर रन करके देख लें। सो आई थिंक वी आर गुड सो फार। आपने यहाँ पे रीड करने के बाद अगर मैसेज भी प्रिंट करवाना है, ये मेरी रीड रिकॉर्ड है। कैच के बाद फंक्शन से पहले अगर आपने मैसेज प्रिंट कराना है तो लिख दें या रिकॉर्ड रेड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा तो आप मैसेज आ जाएगा। ओके, नाउ आई वांट कि हमें एक ऑब्जेक्ट की बजाय हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फाइल में सेव करवाएं, तो लेट्स डू इट। ठीक है, आप 3, 4, 5 सेव करवाएं। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं S2 दे रही हूँ, लेट्स से रोल नंबर 102 कर देते हैं। ठीक है, सारा एज कुछ भी कर दें, एंड लेट्स से 2.2, देन कर दें 6, देन 3 and 4, एंड देन कर दें 3 and 4, change the name अहमद फातिमा। ठीक है, आप अपने CGPA कुछ एडजस्ट कर लें। आप एड कर दें। ठीक हो गया। अब आपने जब ऐड रिकॉर्ड करने हैं तो आपने क्या करना है, रिकॉर्डर्स ऐड करते चले जाना है। ठीक हो गया। Okay, sorry, just alignment. This is, I want to add the second object, third object and the fourth object. We are good. आए देखते हैं फाइल में क्या गया है। ठीक है, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं, सक्सेसफुल गया है। आए अपनी फ़ाइल ओपन करके देखते हैं कि हमारी फ़ाइल में डाटा गया या नहीं। ऑलराइट, हमने देखा कि मेरी फ़ाइल में 4 ऑब्जेक्ट्स की बजाय एक ऑब्जेक्ट आया है। सो वाई दिस इज़ सो, आए इसको फिगर आउट करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ऐड रिकॉर्ड के अंदर के फंक्शन को अगर स्टडी करें तो जब भी आप ऐड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फाइल का ऑब्जेक्ट बार बार, ये फ़ाइल आपकी ओपन हो रही है, उसके अंदर एक लिखा जा रहा है और फिर वो क्लोज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि 4 दफ़ा फ़ाइल ओपन हुई है, उसमें एक डाटा लिखा गया है और फिर वो क्या हो रही है, क्लोज़ हो रही है। इसका मतलब है मेरा डाटा पेंड नहीं हो रहा, वो बार बार ओवर राइट हो रहा है। सो इस इशू से निकलने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप एक अलग फंक्शन बना लें ओपन फाइल का। ठीक है, उसमें यही ट्राई एंड कैच एक बनाएं, एक ट्राई बनाएं और इसके साथ एक कैच बनाएं। सॉरी, ठीक है, एक्सेप्शन ई जो भी आएगी उसको कैच करें, यहाँ पे प्रिंट करवा दें। ठीक है, प्रिंट करवाएं कि जी फाइल कैन नॉट बी ओपनड। ठीक है,
अच्छा, और जो एक्सेप्शन आपको आएगी उसकी यहाँ पे प्रिंट करवा दें, वट एवर इट इज़, ठीक है, जस्ट टू कीप थिंग सिंपल। इसका मतलब क्या है कि ये मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा और मुझे ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह आपको क्लोज़ फाइल का भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐड और रीड हो गया। अच्छा, सबसे एंड पे मैं एक क्लोज़ फाइल का भी बना देती हूँ, पब्लिक वॉइड क्लोज़ फाइल। ये मैंने खुद फंक्शन बना दिया। अभी आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट डज़ इट मीन। इसके अंदर जो एक्चुअली मेरी रीड जो मैंने पिछला बनाया था, ऐड के अंदर ही ये क्लोज़ हो रहा था, सो आई डोंट वांट दिस। यहाँ पे सिर्फ राइट हो, ठीक है, ऐड के अंदर ये सब हटा दें स्पेसेस। यहाँ पे आप क्या करें, आप फाइल को क्लोज़ करा दें और जो ये ऑब्जेक्ट है इसको नल डिक्लेयर करा दें, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है, आपने 5 ऑब्जेक्ट्स बनाए, आप एफ डॉट ओपन फाइल करेंगे, फाइल ओपन होगी, उसके अंदर एक साथ 4 ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे और उसके बाद आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। ओह सॉरी, दिस वाज क्लोज फाइल, इफ आई एम राइट, यस, ठीक हो गया। आए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड मेरा ऐड हो गया है, लेट्स सी फाइल के अंदर क्या गया है। ओके, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द फाइल। मैंने जो 4 के 4 रिकॉर्ड ऐड किए थे वो अब फाइल के अंदर ऐड हो गए, ठीक है। तो वजह ये थी कि आपने एक ही दफ़ा फाइल ओपन की, उसके अंदर सारा डाटा लिखा और फिर फाइल क्लोज कर दी, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड के अंदर बार बार वो ओवरराइट हो रहा था, इसलिए हमने ये 3 फंक्शंस अलग कर दिए। ओके, नाउ आई वांट कि मुझे फ़ाइल रीड करके वापस लानी है, ठीक है। तो ये एक ही बकेट में यूज़ होंगी, इसी एक बकेट को यूज़ करके मैं सारा डाटा वापस लेके आऊँगी। मुझे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जितने आपके ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, जितना डाटा पड़ा उसके लिए मुझे उतने बकेट्स चाहिए, नो। एट अ टाइम मैं एक एक रीड करूँगी और प्रिंट करवाती जाऊँगी, तो दिस वन बकेट इज़ इनफ फॉर मी। इसका मतलब है मैं चाहती हूँ कि जी मैं अपनी फ़ाइल की फर्स्ट 3 लाइन्स लेट से या 4 लाइन्स जो हैं मैं उसको रीड करके डाटा प्रिंट करवाना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि मुझे इस रीड फाइल को क्या करना पड़ेगा, इस रीड फाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये वाला काम मेरा एक दफ़ा नहीं होगा, ठीक है। मैं अपनी फ़ाइल से ये काम एक दफ़ा नहीं करी, एक ऑब्जेक्ट की बजाय फिर मैं अगली लाइन पे जाऊँगी, फिर मैं दूसरी लाइन पे जाऊँगी, फिर मैं तीसरी लाइन पे जाऊँगी। इसका मतलब है आई नीड मल्टीपल लाइन्स। जब एक ही काम बार बार होगा तो यू नीड अ लूप हेयर, ठीक है। तो आए यहाँ पे एक लूप लगाते हैं। लूप के लिए मुझे लूप आइट्रेटर चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी एक कुछ भी वेरिएबल ले लें, उसको इनिशियलाइज़ करवाएं 0 से, ठीक है, काउंटर वगैरह। अच्छा, फिर आप एक लगाएं एक वाइल लूप, ठीक है, ये लग गया वाइल लूप। मैं कहती हूँ कि जैसे अगर मैंने जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस आपने लगानी है, आप ना इस आई की वैल्यू वो सेट कर दें, ठीक है, कि ये जो है ना लेस देन 3 रहने चाहिए, तो वो पहली 3 लाइंस को रीड करेगा, 1 2 3, ठीक है, इस तरह करके लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ये 3 लाइंस को रीड करेगा। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली 0 1 2 करेगा तो 3 लाइंस रीड हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आई मैं कहाँ से इनिशियलाइज़ करा रही हूँ, 0 से करा रही हूँ, ठीक है। तो 0 1 2 तो 3 लाइंस रीड होंगी। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, इसका मतलब है ये सारा काम मैं क्या करूँगी, एक जो है ना इस लूप के अंदर अंदर रखूँगी, ठीक है। अच्छा, लेट्स लाइक दिस, ठीक हो गया। इसको सेव कर लें, ये लूप के अंदर आ गया सारा काम, और यहाँ पे मैं उस आइट्रेटर को इंक्रीमेंट भी कर दूँगी। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये दिस इज़ नॉट इनफ येट, ठीक है। आपने एक लूप लगाया, आप कहते हो ये काम डू इट अगेन एंड अगेन जब तक वो आपकी लाइंस फुलफ़िल नहीं हो जाती। लेकिन मुझे अगली लाइन है या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। लेट्स से मैं मेरी तो फाइल में 4 लाइंस है, मैं उसको कहती हूँ 5 लाइंस रीड करके आ, तो वो इतनी लाइंस रीड करेगा ना जितनी मेरे पास नेक्स्ट लाइन एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे स्कैनर मेरे काम आता है, ठीक है। स्कैनर के अंदर हमारे पास हैज़ नेक्स्ट लाइन का एक फंक्शन होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट लाइन एग्जिस्ट करती है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ इनपुट डॉट, यहाँ पे आपका आएगा है हैज़ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, हैज़ नेक्स्ट लाइन,
ये आ गया। ठीक है, इसको मैं एंड करूँगी इस कंडीशन के साथ कि जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आप उनको, अगर आपके पास नेक्स्ट लाइन है आप वो लें, और आपकी जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस आपने रीड करनी है आए उससे छोटा रहे तो आप ये काम डू इट अगेन एंड अगेन। ठीक हो गया। आई थिंक वी आर गुड सो फार। आइट्रेट होगा, जैसे ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा वो एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सिचुएशन। 4 रिकॉर्ड्स ऐड हुए और 3 रिकॉर्ड्स मैं रीड करके लाई हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो मेरी फ़ाइल के अंदर क्या था, रोल नंबर, नेम, एज, पहला अली, देन सारा एंड देन अहमद। ओके, सो वी आर गुड so far. So I hope this tutorial is helpful for you. आपको एक ही बकेट यूज़ की, उस एक बकेट के थ्रू आपने उस डाटा को रीड किया एंड एक छोटा सा लूप लगा ताकि आप उतनी नंबर ऑफ़ लाइंस उसको रीड कर सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस, प्लीज़ डू लेट मी नो, and thank you for watching. Allah Hafiz.